अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू हिस्ट्री ऑफ अर्तुगरुल गाज़ी यानी अर्तुगरुल गाज़ी की हिस्ट्री जो हम उर्दू में पढ़ रहे हैं इसका पार्ट नंबर 10। और ये किताब पहले पार्ट से शुरू की गई है ना, नई तरीके से। इससे पहले की उर्दू किताबें भी इस चैनल पर पढ़ाई जा चुकी है। अगर आप नए हैं और अगर आपको थोड़ा थोड़ा उर्दू पढ़ना आता है तो पहले उन किताबों को भी देखिए जो उर्दू शेड्यूल में और जो उर्दू सिलेबस में दाखिल है। ठीक है, अब इंशाअल्लाह ज़वजल आइए जो आज का जो 10वां पार्ट है वो भी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले का अगर 9 पार्ट आपने नहीं देखे तो पढ़ लीजिए, इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से मतलब बताया गया और तुर्की के हालात और वाक़यात को पेश किया गया है, जैसे कि पुराना तुर्किस्तान, इसी तरह अर्तुगरुल गाज़ी के कबीला, उनका काफ़िला, किस तरह उन्होंने जंग वालों की मदद की, कमज़ोरों की मदद की और किस तरह फ़तेह हासिल की। अब देखिए यहाँ से कंटिन्यू करना है हमें 10वां पार्ट। तो देखिए यहाँ क्या बता रहा है, इस इलाके में यानी ये जो इलाका कौन से इलाके की बात हो रही है वो जानने के लिए पार्ट नंबर 9 में चूँकि रूमी और मुग़लों ने एक बड़ी फ़ौज तैयार करके सामना किया, लेकिन अर्तुगरुल ने अपनी ताकत और बहादुरी के साथ जंग को कामयाब किया और फ़तेह हासिल की। तो जो सुल्तान था, सुल्तान बादशाह, उसने एक इलाका उनको इनाम में दिया, बहुत सारे रुपये तो दिए और वो इलाका, ठीक है, वो भी इनाम में दिया जो सरहद पर था। तो वो उसी इलाके की बात यहाँ से हो रही है, देखें, है ना। इस इलाके में घास और पानी की बहतात थी, यानी पानी भी बहता था, झरने थे पानी के और घास हरियाली थी। ठीक है, हर तरफ सब्ज मैदान था, यानी हरा मैदान जैसे, जिसमें गुज़ कबीले के लोग गले चराते फिरते थे, है ना। जगह जगह बाग थे, यानी बगीचे थे, गार्डन थे, जिनमें हर किस्म के फल और फूल पैदा होते थे। देखिए, फल और फूल में कितना फ़र्क है, ये फल वाव बगैर और फूल में वाव आएगा, पैदा होते थे। इन अल्फाज पर भी आपको ध्यान देना है। यहाँ खुदा ने इस कबीले को बहुत बरकत दी और वो ताकत और, है ना, ताकत और दौलत में इस मुल्क के दूसरे तमाम तुर्क कबीलों से बढ़ गया। यानी जो दूसरे तुर्की कबीले थे वो पहले बड़े ताकतवर और दौलतमंद और रिच थे, लेकिन जब इन्होंने जंग फतह की और ये इलाका उनको मिला जब, तो अर्तुगरुल गाज़ी ने इसका इंतज़ाम भी बढ़िया से किया और इसको अच्छे से मतलब चलाया। और यहाँ पे क्या, खुदा ने इस कबीलों को बहुत बरकत दी, चूँकि जाहिर सी बात है जहाँ पर इतने नेक परहेज़गार लोग रहते हो, इस्लाम के लिए अपना सर कटाना मतलब सर कटाने के लिए आगे बढ़ते हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ तो बरकत होगी ही। तो देखिए क्या हुआ, इस मुल्क के दूसरे तमाम तुर्क कबीलों से बढ़ गया। कुछ अरसे के बाद, यानी कुछ वक्त के बाद, अर्तुगरुल को मौत का बुलावा आ गया और उसकी जगह उसका बेटा उस्मान कबीले का सरदार मुकर्रर हुआ। जैसे आज जिसे हम सल्तनत उस्मानिया जो कहा जाता है ना, वो भी इसी कबीले से है ना। देखिए, उसे अर्तुगरुल की नीयत का समरा का माना भी फल होता है ना, समरा कह लो या कुछ और, कि ये परदेसी जो, देखिए, जो मैदानों को उलटकर हज़ारों कोसों के फासले से यहाँ आए थे, 650 साल एशिया और यूरोप की किस्मत के मालिक बने रहे। ओहो, 650 साल हुकूमत रही, क्या बात है। इसीलिए तो आज इतनी ट्रेंडिंग है ये, मतलब तुर्की के, है ना, सुल्तान जो अर्तुगरुल के बेटे उस्मान के नाम पर उस्मानी तुर्क कहलाते हैं, यानी उस्मानी तुर्क यानी उनकी नस्ल से, है ना, कहलाते हैं। इसी बहादुर शख्स की नस्ल से थे, यानी अर्तुगरुल गाज़ी के नस्ल से ही थे। अगर चे अब उस्मानी ख़ानदान में हुकूमत नहीं रही, ऐसी बात है, अभी ये जो हुकूमत है और जो ये नस्ल है वो बाकी नहीं रही, क्योंकि अभी बहुत सारा अरसा हो गया, बहुत सारे साल बीत गए, लेकिन अर्तुगरुल के कबीले के लोग आज भी, है ना, तुर्की पर हुकूमत कर रहे हैं, आज भी, है ना, आज की डेट में भी। और एशिया और यूरोप के दोनों बर्रे आज़मों में कदम जमाए खड़े हैं। ठीक है,
हुकूमत तो कर ही रहे हैं, लेकिन एशिया और यूरोप के दोनों बर्रे आज़मों में है ना कदम जमाए खड़े हैं, यानी यहाँ पर भी उनकी चलती है। सही सी बात है, एक पूरा मुस्लिम मुल्क है। आज भी आप देख सकते हैं तुर्की के हालात, अभी बीच में भी एक वाक़या हुआ था और किस तरह मदद की वहाँ के जो रजब तैयब एर्दोगान है, ठीक है। तो वो सब एक बहुत ही अच्छा निज़ाम चलता आ रहा है पहले से, है ना। तो माशाल्लाह हमने 10 पार्ट पढ़े और इसमें काफ़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से मालूमात बताया गया। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हो सका तो इसी टॉपिक पर या फिर आप जो कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर 11वां पार्ट शुरू किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।